ठीक है भाई, तो छोटा सा टॉपिक है ये, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को आज मिलेंगे 5 नए जज, है ना। तो ये एक टॉपिक है जिसे हम, फोटो देख लो आप लोग, कभी आपको मिलना पड़े जाके उनसे तो आप मिल सकते हो, ठीक है। फोटो वगैरह देख लिया आपने। अब चलें आगे नेक्स्ट पे। ठीक है, क्या है यहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर कार्रवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर कार्रवाई करते हुए केंद्र सरकार ने 4 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश, 4 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और वरिष्ठ अधिवक्ता पी मोहना को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करने की मंजूरी दी। ठीक है, इसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर, ये आपने पढ़ा होगा पॉलिटी में कि सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जब जजेस अपॉइंट होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में एक कॉलेजियम होती है। कॉलेजियम का मतलब है कि कुछ जजेज आपस में बैठकर केंद्र सरकार को सिफारिश देते हैं, सॉरी केंद्र सरकार को नहीं देते हैं, राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को सिर्फ रिकमेंडेशन देते हैं कि ये जज हैं जिन्हें अपॉइंट किया जाए या इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाए, इस तरह की चीजें। तो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम, उसे क्या कहते हैं? कॉलेजियम। तो कॉलेजियम की सिफारिश पर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सिफारिश दी थी और उस पर राष्ट्रपति ने, प्रेसिडेंट ने जजेस को सुप्रीम कोर्ट में क्या किया? अपॉइंट किया, जो कहां से आए? 4 अलग अलग हाई कोर्ट से आए। और एक कौन है? वरिष्ठ सीनियर एडवोकेट हैं जिनका नाम है वी मोहना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, पहले ये है फिर वो। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की थी सिफारिश, ठीक है, तब हम सिफारिश के बारे में देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 22 मई और 27 मई को हुई अपनी बैठकों में, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की एक बैठक होती है जिसमें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सील नागू, ठीक है, बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस श्री चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव सचदेवा, जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अरुण पल्ली और वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना की पदोन्नति की सिफारिश की। मतलब क्या है यहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने ये अलग अलग हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को और वी मोहना एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में अपॉइंट करने की रिकमेंडेशन, उन्होंने सिफारिश दी थी, जिस पर प्रेसिडेंट ने कार्रवाई करी और उन्हें अपॉइंट किया गया। ठीक है, और आज वो शपथ लेंगे। अब देखो क्या है यहाँ पर, छोटा सा पार्ट है यहाँ पर, ये चूंकि पॉलिटी का पार्ट है इसलिए मैंने बहुत ज्यादा इसे नहीं समझाया है। यहाँ पर मौजूदा मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, एक प्रोसीजर है, जैसे कॉलेजियम सिस्टम है उसमें एक प्रोसीजर होता है जिसके लिए वर्ड यूज किया गया है मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, MOP के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जजेज, इनको मिलाकर 5 लोगों को मिलाकर एक क्या बनती है? कॉलेजियम बनती है, एक कॉलेजियम। और यही कॉलेजियम क्या करता है? राष्ट्रपति को सिफारिश करता है कि भाई इन जजों को इस तरह से अपॉइंट करना चाहिए, है ना। इस तरह से इनकी क्या होती है? रिकमेंडेशन होती है, सिफारिश होती है, और फिर प्रेसिडेंट उस पर कार्रवाई करते हैं। तो मिलकर गठित कॉलेजियम सर्वोच्च न्यायालय में रिक्त पदों को भरने के लिए केंद्र सरकार को, यहाँ केंद्र सरकार प्रॉपर तरीके से सही वर्ड नहीं है, राष्ट्रपति को अपनी सिफारिश भेजते हैं, है ना। और इन 5 नियुक्तियों के बाद सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक क्षमता और मजबूत हो जाएगी। इन नई नियुक्तियों के साथ सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़कर अब 37 हो गई है ना। 37 कैसे? 36 जज और एक मुख्य न्यायाधीश, 37 जज टोटल सुप्रीम कोर्ट में अब हमारे हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में काम बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और काम जब बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है तो क्योंकि देखो भारत में कई सारी प्रॉब्लम्स, कई सारी समस्याएं आती जा रही है, हर रोज
कितनी सारी समस्याएं होती जा रही है, और सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि बहुत सारी पेंडिंग केसेस पेंडिंग रह जाती है। और आपको ये भी पता है कि भारत में न्याय मिलने में बहुत देरी होती है ना, यहां से वहां तक पहुंचने में बहुत देरी होती है, कई बार न्याय सही तरीके से प्रॉपर तरीके से मिल भी नहीं पाता है। तो हमारे जुडिशियल सिस्टम को स्ट्रांग बनाने की जरूरत है, उसी की दिशा में यह एक, उसी के डायरेक्शन में यह एक प्रोसेस है, कदम है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को स्ट्रांग बनाने की बात की गई है। ठीक है, क्लियर है। कॉलेजियम अपनी, सिंपल समझो, कॉलेजियम अपनी एक रिकमेंडेशन भेजता है प्रेसिडेंट को। कॉलेजियम में 5 जज होते हैं, कौन? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 4 सीनियर जज रिकमेंडेशन भेजते हैं। उस रिकमेंडेशन के आधार पर प्रेसिडेंट क्या करते हैं? जजेस को अपॉइंट करते हैं। ये एक सिंपल प्रक्रिया है। ओके, ठीक है।